नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी ने देखा होगा कि देश की प्रगति को लेकर हमारे देश में ऐसा लग रहा है कि दो गुट बच चुके हैं। दो गुट बंटने का मतलब ये है कि अगर 5G या फिर देश की प्रगति की बात हो तो एक तो वो गुट है जो कि 5G को लेकर खुश है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आज हमारे देश में भी 5G ट्रायल चल रहे हैं और आगे चल के 5G हमारे देश में आ जाएगा। पर अगर हम दूसरे गुट की बात करें तो वो गुट है जो चाइना के लिए रोता है और अपने देश की प्रगति को देखकर उसे खुशी नहीं होती और इसी के लिए वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बैठ जाता है। और इसी में से कुछ मुख्य कलाकार आते हैं हमारे बॉलीवुड में से जूही चावला की मूवी तो आजकल नहीं चल रही है, पर मूवी ना चलने के बावजूद भी तो फिल्म स्टार्स को आदत होती है कि कहीं ना कहीं से उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, चाहे फिर वो किसी को कुछ देने से हो या फिर बेफालतू में देश को बदनाम करने से। अगर पब्लिसिटी मिल रही है तो ये बॉलीवुड वाले जो कुछ कलाकार हैं इन चीज़ों से भी पीछे नहीं हटते और ऐसा ही कुछ काम किया जूही चावला ने 5G को लेकर। ना जूही चावला को 5G के फायदे पता हैं और ना नुकसान पता है, कुछ भी पता नहीं है शायद जूही चावला को 5G के बारे में। और इसी को लेकर जूही चावला पहुंच गई थी अभी हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट की तरफ से भी जूही चावला को कुछ नहीं मिला और वहां से भी फटकार मिली। सिर्फ जूही चावला को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाकर कहा है कि जो याचिका आपने हाई कोर्ट में लगाई थी 5G को लेकर उसमें कोई भी तथ्य नहीं था और ये जो याचिका लगाई गई थी ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लगाई गई थी और इसके लिए आपने कोर्ट का टाइम बर्बाद किया है और इसके लिए जूही चावला को अब 20 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। यानी कि ना किसी भी चीज की जिस तरीके की टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से की गई है कि जूही चावला को नहीं पता और तथ्य क्या है और 5G में चीजें क्या हैं और कौन से वो रेडिएशन है जिसकी बात जूही चावला अपनी याचिका में कर रही थी। और जैसे ही सुनवाई का दौर जब आता है, जब यानी कि 2 जून को इसी 5G के मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की गई थी, तो ये बात साफ हो जाती है कि ये मसला नहीं था, मुद्दा नहीं था, ये सिर्फ चिढ़ थी। जिस तरीके से कांग्रेस भी उस गुट में आती है जो देश की प्रगति को देखकर कभी खुश नहीं होती। एक बात तो ये है कि देश की प्रगति और दूसरी बात ये है कि अगर देश की प्रगति हो रही है तो चाइना की मदद से क्यों नहीं हो रही, अंबानी के टावर से क्यों हो रही है, अंबानी की बढ़त इसमें क्यों हो रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस को हमेशा प्रॉब्लम रही है और कुछ बॉलीवुड के कलाकारों को जैसे कि जूही चावला 2 तारीख को अगर 5G के मुद्दे को लेकर सुनवाई होती है हाई कोर्ट में तो आधी रात में जाकर जूही चावला अपने इंस्टाग्राम पर जाकर एक पोस्ट डालती हैं और ये कहती हैं कि ये पहली मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग है और मैं आप सब फैन से अनुरोध करती हूं कि आप सब भी आइए और इस वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लीजिए। और उसके नीचे वो अपने बायो में उस मीटिंग का लिंक भी डाल देती हैं। तो अब ये जिस तरीके से जो नैरेटिव चलाया जा रहा था वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि एक तरफ आप 5G के मुद्दे को लेकर याचिका डालते हैं और ये कहते हैं कि भारत सरकार से अनुरोध है कि जो 5G का ट्रायल है उसे रोका जाए। जो मनुष्य है, जो पशु है, वो जानवर है, तमाम जो जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, उनके ऊपर 5G के रेडिएशन से काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा और हमें 365 दिन इस रेडिएशन के साथ रहना पड़ेगा तो हमें बीमारी हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर इसकी हेयरिंग की बात आती है तो जूही चावला अपने फैंस को ऐड करने के लिए कहती हैं कि आप भी आइए और इस कोर्ट की जो वर्चुअल हेयरिंग चल रही है उसमें आप भी सुनिए कि मैं क्या कहती हूँ और जज साहब की तरफ से क्या कहा जाता है। तो उस दिन भी जूही चावला को फटकार लगाई गई थी और आज भी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगा दी गई है जूही चावला के लिए और कहा गया है कि जो नैरेटिव और जो याचिका डाली गई थी ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई तथ्य नहीं था और इसके लिए आपको 20 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि देश की बर्बाद करने में किस तरीके से ये लोग सामने आ जाते हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि आज जो हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 5G के ट्रायल को लेकर बात कर रही हैं और 5G के ट्रायल उन्होंने अब भारत सरकार की तरफ से उन्हें मंजूरी भी मिल चुकी है। पहला दुख तो ये है इन बॉलीवुड कलाकारों का और कांग्रेस पार्टी का कि अब हमें हुवाई जैसी कंपनियों से सहायता नहीं लेनी पड़ेगी और हुवाई के बिना
किसी भी मतलब जैसे कि हम उससे कोई भी मदद नहीं ले रहे हैं। और हमारे यहाँ की जो बड़ी कंपनियां हैं, एयरटेल हो, जियो हो या फिर तमाम वोडाफोन और तमाम जो ऐसी बड़ी कंपनियां हैं और जो ट्रायल जो कर रही हैं 5G का, वो अपने बलबूते पर 5G हमारे देश में शुरुआत करेंगी। अगर हम कांग्रेस या फिर इसी तरीके के नैरेटिव चलाने वाले लोगों की बात करें तो उन्हें 5G से दिक्कत तो ना हो, पर दिक्कत इस बात से ज़रूर है कि अगर जियो ने 5G लॉन्च किया तो फ़ायदा किसको होगा? अंबानी को। और अंबानी को लेकर हमारे देश में विरोध किस प्रकार से होता है वो आप सभी जानते हैं। किसान आंदोलन हो या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, अगर कोई भी चीज़ उनके पास आती है, कोई भी मुद्दा ना मिले तो सीधा वो पहुंच जाते हैं अडानी अंबानी के पास कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से अडानी अंबानी को अमीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भला जो व्यक्ति पहले से ही अमीर है उसे क्या भारत सरकार अमीर बनाएगी? और अडानी और अंबानी कोई अभी से तो अमीर नहीं हो गए हैं, पर उसके बावजूद भी जो नैरेटिव चलाया गया जूही चावला की तरफ से या फिर कांग्रेस के बड़े नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से अब इन्हें देखना पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि जूही चावला को ना ही तो रेडिएशन के बारे में पता है और जो भी तथ्य लेकर ये हाई कोर्ट गई थी, अब हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा के 20 लाख रुपए का जुर्माना जूही चावला के ऊपर ठोक दिया है। तो अब शायद इन लोगों को समझ आ जाएगी कि चाइना के समर्थकों को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि जब देश प्रगति कर रहा है तो मुद्दों के साथ लेकर आइए और तथ्यों को लेकर बात उठानी चाहिए, ना कि सिर्फ देश की बर्बादी को लेकर। देश को बर्बाद करने के लिए ही लोग जिस तरीके से सामने आते हैं। अगर 5G से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, रेडिएशन की दिक्कत है, तो हमसे भी बड़े बड़े देश हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश सिर्फ विकासशील देशों में आता है। तमाम ऐसे बड़े देश हैं जो विकसित देश हैं और वहाँ पर 5G की टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी गई है। वहाँ के जो लोग हैं वो 5G चला रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई चीज़ें वहाँ पर नहीं देखी गई। पर हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की ही प्रगति को रोकने का प्रयास करते हैं और ऐसे ही लोग हैं ये बॉलीवुड वाले और कांग्रेस वाले। 5G को लेकर जहां बड़े बड़े देश हैं, जो चाइना जिसके सपोर्ट में ये जूही चावला, कांग्रेस और तमाम ऐसे लोग हैं जो चाइना के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, और इसको लेकर आज कहा भी गया है और ये भी बात है कि चाइना जैसा देश जो हमारा दुश्मन है, आज हम उसकी बिना किसी सपोर्ट के 5G लॉन्च कर रहे हैं अपने देश में, तो उसको लेकर आज चाइना हो या फिर तमाम और बड़े देश हों, वो भी 5G चला रहे हैं। तो उनके देशों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इस 5G से। पर जब से भारत सरकार की तरफ से ये अनुमति दी गई है कि हमारे देश में भी आएगा अब 5G और ट्रायल की अनुमति दे दी गई है भारत सरकार की तरफ से, तो तमाम ऐसी झूठी अफवाहें हैं जो 5G को लेकर हमारे देश में ऐसे ही तमाम लोगों की तरफ से उड़ाई जाती रही हैं। कोई कहता है कि 5G की जब से ट्रायल शुरू हुए हैं तो पक्षियों काफ़ी ज़्यादा पक्षियों की मृत्यु हो गई है, पक्षी नहीं झेल पा रहे हैं रेडिएशन को, 5G के को। और यहीं पर कुछ ऐसे बड़े ज्ञानी लोग हैं जो इस तरीके की भी अफवाह फैलाते हैं कि कोरोना वायरस भी 5G के ट्रायल से ही स्टार्ट हुआ है। तो जिस तरीके से नैरेटिव चलाने की कोशिश और जो एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही थी भारत के खिलाफ, अब एक एक करके उन लोगों का पर्दाफाश हो रहा है। और एक एक करके बॉलीवुड में जो लोग जो अच्छी छवि दिखाकर मूवी तो प्रेजेंट करते हैं और भारत माता की जय तो बोलते हैं, पर असल ज़िंदगी में किस तरीके से वो देश की प्रगति को देख नहीं सकते और देश में होने वाले विकास भी उनसे नहीं देखे जाते। और इसी के लिए सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए वो कितनी ज़्यादा ओछी चीज़ें करते हैं वो आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, अब एक एक करके उन लोगों का चेहरा सामने आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें दिल्ली हाई कोर्ट की, तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आज ये पहली बार नहीं है कि जूही चावला के लिए फटकार लगाई गई है। 2 तारीख को भी इसी तरीके की फटकार लगाई गई थी जूही चावला के लिए और कहा गया था और उनके खिलाफ नोटिस भी गया था। जिस तरीके से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया था जूही चावला की तरफ से कि अपने फैंस को लिंक देना और कहना कि आप हेयरिंग में आइए, और हेयरिंग में जिस तरीके से बाधा डालने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही थी, तो इसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि हमने भी पहली बार ऐसा देखा है कि कोई याचिकाकर्ता किसी याचिका को लेकर हाई कोर्ट में आता है और उसके पास
तथ्य नहीं होते, जानकारी नहीं होती कि वो किस चीज़ को लेकर हाई कोर्ट में याचिका डाल रहा है। और यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से एक बात और भी कही गई थी कि अगर जूही चावला को भारत सरकार से ये सारी चीज़ें करनी थी और भारत सरकार से अनुरोध करना था कि ये 5G टेक्नोलॉजी आप हमारे देश में मत लाइए, क्योंकि इस तरीके का रेडिएशन आएगा जिससे लोगों को, जानवरों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, परेशानी होगी। तो इसके लिए जूही चावला एक पत्र भी लिख सकती थी भारत सरकार को। पर बात क्या है कि यहाँ पे पत्र नहीं लिखना था, यहाँ पर पूरी की पूरी राजनीति थी। क्योंकि अगर पत्र लिखा जाता तो पत्र से ये बातें साबित होती कि शायद सच में जूही चावला को कुछ चीज़ें लग रही हैं जिसको लेकर इन्हें भारत सरकार को पत्र लिखा है। पर यहाँ पूरा जो मैटर था, जो एजेंडा था, वो पब्लिसिटी का था, देश को बदनाम करने का था और चाइना के लिए रोना था कि अगर आप 5G लॉन्च कर रहे हैं तो फिर हुवाई कंपनी का साथ क्यों नहीं लिया, अगर आप 5G लॉन्च कर रहे हैं तो फिर जियो की कंपनी इसमें क्यों ऐड है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें बॉलीवुड में से, तो बॉलीवुड का हाल तो आज हमारे देशवासियों ने ये कर दिया है कि फेम तो छोड़ो, पब्लिसिटी मिलना भी बहुत दूर है। और जब से जूही चावला ने ये पिटीशन डाली है हाई कोर्ट में, तब से इनकी किरकिरी भी हो रही है कि बिना तथ्यों के सिर्फ और सिर्फ अपने लिए फेम पाने के लिए कितनी ज़्यादा ओछी चीज़ें कर सकते हैं ये बॉलीवुड वाले।